आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट डज द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 1 बोल रहा है यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, ऑप्शन 2 बोल रहा है मेंडल्स लॉ, ऑप्शन 3 बोल रहा है बायोमैग्निफिकेशन एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। तो ये तो पहले इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो की बात करता है। ये जो लॉ होता है फिजिक्स में देखने को मिलता है, ना कि बायोलॉजी में। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है क्या कि ग्रास के अंदर 20 यूनिट प्रेजेंट है। देन यहाँ पे अगर हम 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि डियर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि घास को खाता है। देन डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। एंड इसको अगर हम फर्दर 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 यूनिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये किस लॉ की बात कर रहा है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे चेंज होती है फूड चेन में, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमें पता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। एंड वही हमें दिख रहा है कि पहले 20 यूनिट्स एनर्जी थी ग्रास के पास। देन जब इस ग्रास को खा लिया डियर ने तो उस पर केवल 20 यूनिट ट्रांसफर हुई। जब इस डियर को खा लिया लायन ने तो उस पर केवल 0.2 यूनिट्स जो है ट्रांसफर हुई एनर्जी की। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसी लॉ को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो यहाँ पे एनर्जी फ्लो कर रही है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये एनर्जी जो यहाँ पे यूज हो चुकी है ये वापस डियर के अंदर नहीं जा सकती। क्यों, इसके मेन 2 रीजन है कि पहली चीज तो जो ये डियर है उसको तो लायन ने खा दिया, तो अब उस डियर के अंदर जो है एनर्जी वापस तो जा नहीं सकती। दूसरा मेन रीजन है कि जो एनर्जी यहाँ पे घट रही है वो क्यों घट रही है, अराउंड 10% ऑफ एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है हर लेवल पे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है 20 यूनिट्स का, तो 20 यूनिट्स का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे 10% इधर भी कम हो रही है, इधर भी कम हो रही है। तो 10% जो ये एनर्जी है ये कहाँ यूज की जा रही है, तो ये ग्रास जो है, ग्रास अपने बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, हीट डिसिपेट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है इसके अंदर, टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट ये जो सारी एनर्जी है, बची कुची एनर्जी, वो सब डिसिपेट हो जाती है, बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। बची हुई 10% एनर्जी जो है ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाकर के ट्रांसफर हो जाती है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो जाती है। देन ये डियर जो है इसके भी अपने बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे, ये भी हीट जो है उसको रिलीज करेगा, उसमें जो है काफी एनर्जी यूज हो जाएगी। एंड जो फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो होगी केवल 10% एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी जो है उसका फ्लो हमेशा किसी भी फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल से, पहले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, ये कभी भी जो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है वो नहीं होता। तो इसलिए ये जो लॉ है ये हो गया यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो का लॉ, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो चार्ट। मेंडल्स लॉ हमें पता है, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, कौन से लॉ थे वो थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देते। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो पहला लॉ था वो क्या था, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड जो दूसरा लॉ था वो कौन सा दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तो ये मेन 2 लॉ जो है वो दिए थे मेंडल ने, बट उनका इस फ्लो चार्ट से लेना देना नहीं है, तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला गया है कि बायोमैग्निफिकेशन बता रहा है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू केमिकल जो होते हैं, जो केमिकल हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता जाता है। जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं एंड उनका जो कंटेमिनेंट लेवल है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो पेस्टिसाइड है वो जाकर के वाटर में मिक्स हो गया, मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन लेकर के चल रहे हैं हम यहाँ पे। मरकरी को जब खाएगी एलजी एब्जॉर्ब कर लेगी मरकरी को, एंड बहुत सारी एलजी को खा लिया बहुत सारे इंसेक्ट्स ने, इन इंसेक्ट को खा लिया दूसरे इंसेक्ट ने, इन दूसरे इंसेक्ट्स को बहुत सारे इंसेक्ट्स को खा लिया फिश ने, तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी। इस फिश को खा लिया बड़ी फिश ने, ऐसी 3-4 फिशेस को खा लिया बड़ी फिश ने, एंड इस फिश को खा लिया ह्यूमन ने। तो हमारे अंदर इस छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन से इतनी सारी लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी जो है हमारे अंदर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनलार्ज। तो यही इसका मतलब है कि जब जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, छोटी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता जाता है इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द फूड चेन जो भी एंड में होता है प्रेजेंट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसी केमिकल के।
तो ये होता है बायोमैग्निफिकेशन, बट यहाँ पर फ्लो चार्ट में बायोमैग्निफिकेशन नहीं दिखा है, इसलिए है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।